हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। 8 of Pentacles, King of Items, King of Chalices, 3 of Pentacles and Ace of Pentacles. ओके, सो हमारे पास है किंग ऑफ चैलिसेस। किंग ऑफ चैलिसेस के होने का मतलब है कि ये जो रिलेशनशिप है वो इस पर्सन के लिए उस पॉइंट पे आ गया है जहाँ पे उन्हें पता है कि अब उन्हें कमिटमेंट देना चाहिए। उन्हें अंदाज़ा है कि शायद आप इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपने इस रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट किए हैं और अब डेफिनेटली आप दोनों काफ़ी जानते हैं एक दूसरे को। इतना तो जानते ही हैं कि अब कमिटमेंट ऑफ़र किया जाए। ये पर्सन ये जानता है कि यहाँ कोई रीज़न नहीं है कि वो अब आपको वेट करने को कहे या कोई और एक्सक्यूज़ दे सकें। तो किंग ऑफ चैलिसेस सोच रहा है कि क्या ठीक है और क्या नहीं, और इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। बिकॉज़ अभी भी इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि वो पूरे तरीके से श्योर होकर कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते। 8 of Pentacles का कार्ड है, तो उन्हें लगता है कि उन्हें अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। नाउ किंग ऑफ एटम्स और किंग ऑफ चैलिसेस ये एक ही पर्सन के साइड लग रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि चाहे साइड को भी हो, ये पर्सन मैच्योर है। ऐसा लगता है रियलिटी से बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस है और जानते हैं कि क्या चेंज हो सकता है क्या नहीं। ओके, ये जो ट्रुथ है इससे वो भाग नहीं सकते। अब अगर वो इस सच्चाई से वाकिफ़ है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली वो इस वक्त प्रिपेयर्ड नहीं है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। बिकॉज उन्हें लगता है कि अभी वो इतने इंडिपेंडेंट है ही नहीं कि अपने फैसले ले सकें। इनफैक्ट किंग ऑफ चैलिसेस एक्चुअली एक ऐसे पर्सन को दर्शाता है जो समझदार है, जो मैच्योर है, जो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता है। सो यहाँ पे एक ही चीज़ मुझे बाधा नज़र आ रही है, वो ये कि ये पर्सन शायद अपने फैमिली के ओपिनियन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहता है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो उनसे कह रहे हैं कि उनके लिए ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है और उन्हें इंतज़ार करना चाहिए, वो आप पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके, एंड इसीलिए आपका पर्सन कोशिश भी नहीं कर रहा है इस वक्त आपको कमिटमेंट देने की, क्योंकि उन्हें लगता नहीं कि वो अपने कमिटमेंट को पूरा कर पाएंगे। और हालांकि कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि 8 of Pentacles है, तो कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई रास्ता निकाल लें और इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो कि उन्हें किसी के एडवाइस की ज़रूरत ना पड़े, वो किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो। इनफैक्ट किंग ऑफ एटम्स का कार्ड है, तो उन्हें लगता है कि आप थोड़े अपसेट हैं। ओके, उन्हें दिख रहा है कि उनके इस डिले से, उनके इस तरीके के बिहेवियर से आपके अंदर चेंज आ गया है और आप डेफिनेटली अब उन्हें क्वेश्चन करेंगे। और इसीलिए 3 of Pentacles है यहाँ पे। उन्हें पता है कि आप ज़रूर उनसे ये सवाल पूछेंगे कि जब सब कुछ ठीक है, आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो इस रिलेशनशिप को आगे क्यों नहीं बढ़ाते। सो हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ ऐसा ऑफ़र हुआ है जिसे उन्हें संभालना चाहिए। ओके, ये जो रिलेशनशिप है उनके लिए एक गिफ्ट था। वो आपका इंतज़ार कब से कर रहे थे, आपके जैसा पर्सन उन्हें चाहिए था, बट देन आप उन्हें जब मिले तो उन्हें लगने लगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते। नॉट लाइक कि आप कुछ ज़्यादा डिमांडिंग है, एक्चुअली आपने उनसे कुछ डिमांड भी नहीं किया। आप बस यही चाहते हैं कि वो आपका साथ निभाए और रिस्पॉन्सिबल बने। तो एक तरीके से ये तो हर लवर ही चाहता है अपने लवर से, तो उन्हें पता है कि ये कोई अनजस्टिफाइड चीज़ नहीं है। और जहाँ तक बात है इस रिलेशनशिप के स्टार्ट होने की, तो शुरुआत से ही उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आप उन्हें कोई मिरर दिखा रहे हैं कि उन्हें अपने अंदर कहाँ कहाँ सुधार करना है, अब उन्हें अपने ऊपर कहाँ कहाँ वर्क करना है। सो
अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्स से वो तो मांग लिया जो परफेक्ट है, बट क्या वो परफेक्ट है अपने इस गिफ्ट के लिए? क्या वो तैयार भी हैं इस गिफ्ट को रिसीव करने के लिए? बिकॉज भले ही हमें कुछ भी ऑफ़र करे यूनिवर्स, लेकिन अगर हम उसे रिसीव करने के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है तो वो चीज़ ऑफ कोर्स हम लूज़ कर ही देते हैं। और यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा ही लग रहा है कि उन्हें एक ऐसा लवर ऑफ़र हुआ जैसा कि उन्हें चाहिए था, बट इसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। और अब उन्हें लगता है कि उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए खुद को। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि खुद को मैच्योर और इंडिपेंडेंट बनाएं ताकि अपने डिसीजंस ले सकें। क्योंकि एक ट्रुथ तो कभी नहीं बदलने वाला कि वो आपसे ही प्यार करते हैं। ये जो किंग ऑफ एथम्स वाला कार्ड है वो डेफिनेटली इनकी लॉयल साइड को दिखाता है। सो अगर ये आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, आपसे प्यार करते हैं, तो ये आपके ही लवर रहना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन किसी कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में सोच रहा है। तो आइडिया ये है कि चलो कोशिश करके देखते हैं, एंड अगर मैं खुद को इस काबिल बना पाऊँ कि इस एस ऑफ पेंटिकल्स को रिसीव कर पाऊँ तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ तो कोई और रास्ता नहीं है। इस तरीके का इस पर्सन का इस वक्त माइंडसेट है। कोशिश कर रहे हैं पर जानते नहीं कि आगे क्या होगा, इसलिए वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि आज वो कोई कमिटमेंट करे और कल उसे पूरा ना कर पाए, एंड अपनी सारी रिस्पेक्ट और इमेज को खो दे आपकी नज़रों में। तो आपका पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए। ओके आप उनके बारे में क्या सोचते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना केयरफुली आगे बढ़ें। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, the High Priestess, the Haunt God, Page of Atoms, Two of Chalices, and Queen of Pentacles. Okay, so the High Priestess है, उन्हें पता है कि आपको सब पता है, आप जानते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं क्या नहीं। और द हॉन्ट गॉड के होने का मतलब है वो आपसे सोल लेवल पे कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स इस वक्त ये पर्सन आपसे छुपना चाहता है, बिकॉज हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे प्रोमिस किए हों जो वो पूरे नहीं कर पाए, और अब उन्हें डर है कि आप कमिटमेंट चाहते होंगे। अब अगर वो आपको कमिटमेंट देते हैं तो हो सकता है कल को वो कमिटमेंट भी पूरा ना कर पाए, तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सो पेज ऑफ एथम्स के साथ ये पर्सन यही विश कर रहा है कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। ये टू ऑफ चैलिसेस मैनिफेस्ट हो, आप एक दूसरे के क्लोज आए। ओके ऑल्सो हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो उन्हें पता है आप प्रैक्टिकल हैं, और अब आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बिकॉज आप सब कुछ नोटिस करेंगे। अब इमोशंस की ही बात नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप उनसे इमोशनली अटैच्ड है तो वो जो कहेंगे आप बस उसे ही ट्रस्ट कर लेंगे। सो इसलिए ये और भी ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ। सो ये जो कार्ड है वो बेसिकली आपको ट्रस्ट करने को कह रहा है। यहाँ पे करियर वर्ड यूज़ हुआ है, बट ये जो ट्रस्ट वाली एनर्जी है आप अपने रिलेशनशिप की तरफ भी डायरेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ट्रस्ट एक माइंडसेट है जिसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट करें। जब भी किसी रिलेशनशिप में कोई चॉइस करने की बात आए तभी आप खुद को सेफ रख पाएंगे और हैप्पी रह पाएंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।